कितने कोई अच्छे एक्टर हैं कि आपको पता भी नहीं था कि आपने एक्टिंग करनी है और आप सेट पे गए और फिर आपने इतनी जबरदस्त एक्टिंग कर दी, ये कैसे हुआ? ये भी मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं घर में कभी कभार अगर छुट्टी करनी होती है या कुछ इस तरह का कुछ करना है तो मैं एक्टिंग मम्मा के सामने काफी करता हूँ, तो इस तरह की तो प्रैक्टिस हुई थी आपकी? थोड़ी थोड़ी। बट मुझे याद है पहला जब मैंने अलिफ का फर्स्ट एपिसोड देखा था, इट स्टार्ट्स ऑफ विद यू इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, तो वो जो पहला सीन मैंने आपका देखा था, एंड द रीजन मुझे इतना पता है कि आप उसमें थे वो इसलिए था क्योंकि वो आपकी परफॉर्मेंस बहुत इम्पैक्टफुल थी। सो अलिफ शुरू हुआ पहलाज से, और वो मोमेंट से जो कि पहलाज प्ले कर रहे हैं, छोटे मोमेंट से, वो इतनी जबरदस्त और इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस आपकी थी, विच इज व्हाई एक इट वाज ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट, इट वाज ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट। थैंक यू। आपने कभी प्रेशर फील किया था तब, या आपको लगा कि बस ठीक है यार और बड़े एक्टर्स हैं इसमें मेरी कोई टेंशन नहीं है? प्रेशर किस तरह का? कि यार कि मैं एक ड्रामा करने जा रहा हूँ जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मेरा, दिस वाज द फर्स्ट टाइम यू वर एक्टिंग, तो कोई था डर के यार के पता नहीं एक्टिंग होगी नहीं होगी, लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, दोस्त क्या कहेंगे? पहले 4-5 दिन मुझे बहुत डर था कि मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, लेकिन जब फिर आहिस्ता आहिस्ता होता गया, तो जब आहिस्ता आहिस्ता मैं करता गया, मुझे फिर क्योंकि मुझे एक्टिंग का शौक ही नहीं है, तो फिर मतलब ये नहीं प्रेशर नहीं कहा कि अब मैं क्या करूँगा, मेरे से हो गया 5-6 दिन के बाद। यार ये कैसे होता है कि अगर किसी को एक्टिंग का शौक ना और वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर ले? अगर आपको शौक हो एक्टिंग का फिर आप क्या करेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। जब एक्टिंग का शौक होता है तो एक्टिंग सही नहीं होती, मुझे ऐसा आपको लगता है? और जब एक्टिंग का शौक नहीं होता तो होती है। सो व्हेन द फर्स्ट एपिसोड केम आउट, और जैसा कि मैंने कहा कि वो एपिसोड अलिफ ड्रामा ही शुरू आपसे हुआ, एंड इट वाज वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड ड्रामास, बहुत लोग वेट कर रहे थे कि कब शुरू होगा। तो जब पहला एपिसोड आया, क्या रिएक्शन मिला? दोस्तों से क्या रिएक्शन मिला? फैमिली से क्या रिएक्शन मिला? सबने तारीफें की? क्या हुआ? उस वक्त मेरी नानी आई हुई थी, तो हम सब नीचे बैठ गए थे हमारे टीवी लाउंज पे, और जैसे मुझे तो लगा था पहला सीन बड़े मोमेंट से शुरू होगा क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी, लेकिन पहले सीन मेरे से शुरू हुआ। जब आहिस्ता आहिस्ता ड्रामा होता गया तो मेरी दोस्तों की जो मेरे दोस्त हैं उनकी मम्मा की कॉल मेरी मम्मा को आने लग गई और कहने लग गई कि उन्होंने किसी ने पिक्चर मेरी सेंड की अलिफ टीवी में, और किसी ने कहा आई एम वॉचिंग इट राइट नाउ, और किसी ने कहा कि बहुत अच्छा ड्रामा है। तो फिर उस वक्त मुझे पता चल गया था कि सब इसके लिए इंतजार कर ही रहे थे, वरना मुझे नहीं पता था कि सब इसके लिए वेट कर रहा है। तो फाइनली आपको पर्सनली जब आप स्कूल गए, फिर अगले दिन सैटरडे को ऑन एयर होता, मंडे को आप स्कूल गए होंगे, तो फिर वहाँ पे कैसा रिएक्शन मिला? वहाँ पर जो बच्चे थे, मतलब बच्चों ने ज्यादा नहीं देखा, लेकिन उन्होंने कहा ओके आई वॉच्ड इट, मतलब थोड़ा थोड़ा उन्होंने देखा होगा, और उन्होंने कहा अच्छा ड्रामा था। तो मतलब उन्होंने देखा ही नहीं होगा क्योंकि वो तो बच्चे हैं, लेकिन जब जिसमें मैंने एक्ट किया वो तो मैंने तो देखा ही होगा। हाँ। क्योंकि मैं भी ज्यादा ड्रामे नहीं देखता। तो अभी आपने कहा कि आपने स्क्रिप्ट तो पूरा पढ़ा हुआ नहीं था? मैंने सिर्फ अपने डायलॉग्स पढ़ता था। आपने अपने डायलॉग्स पढ़े थे, तो व्हेन यू वर डूइंग योर सीन्स, आप रियलाइज कर रहे थे कि ये जो ड्रामा है ये किस तरह का है, या किस तरह का मैसेज है, किस तरह की स्टोरी है, लोगों को पसंद आएगी या नहीं? स्टोरी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही थी कि पहले मैं पहले टर्की में रहता हूँ, फिर नानी के घर जाता हूँ, फिर वहाँ से मैं दादा के घर चला जाता हूँ, फिर जो मेरी मम्मी होती हैं वो वहाँ आ जाती हैं दादा के घर, और फिर वहाँ वो दूसरी शादी कर लेते हैं। उसके बाद तो मेरा कोई ज़्यादा सीन नहीं थे, इसलिए मुझे नहीं याद, क्योंकि ऑर्डर में नहीं चलता ये। हाँ। उल्टा उल्टा चलता। तो आपको क्यूरोसिटी हो रही थी? जो मेरे सीन्स थे उनमें तो नहीं हो रही थी, लेकिन जब ड्रामा शुरू हुआ तो हाँ जी हो रही थी कि अब क्या होगा अब क्या होगा, इसलिए मैं और क्योंकि जब आप देखते हो ऑन ईयर तो फिर आपको वो नहीं होता, क्योंकि ब्रेक आ जाती है तो आपको आधे से ज़्यादा भूल जाते कि हुआ क्या, इसलिए मैं हमेशा यूट्यूब पर देखता हूँ, और जब यूट्यूब पर देखता हूँ तो क्यूरियोसिटी बहुत होती है क्या क्या होगा अब क्या होगा, हर एपिसोड में यही होता है। आपके सबसे ज्यादा सीन्स इफ आई एम नॉट मिस्टेकन वो कुबरा आंटी के साथ हैं, राइट? मेरी उनसे जब मुलाकात हुई थी, आई इंटरव्यूड हर एज वेल, उन्होंने आपकी बहुत ही तारीफ की, एंड द रीजन व्हाई आई सीम अ बिट नर्वस इज बिकॉज उन्होंने कहा कि पहलाज इज अ सर्टिफाइड जीनियस, ही सो इंटेलिजेंट कि अगर आप पहलाज के साथ कोई गेम्स खेलें या कोई, आई थिंक चेस की भी बात शायद उन्होंने की थी कि भाई पहलाज को हराना ही बड़ा मुश्किल काम है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस भी हो रहा हूँ, और आपकी कॉन्वर्सेशन से भी ऐसा लग रहा है कि आप जो आपकी उम्र है उससे थोड़े से आप ज्यादा इंटेलिजेंस लेवल आपका ज्यादा है,
तो मुझे बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस था कुबरा आंटी के साथ काम करने का? मज़ा आया था। नथिया गली हम वहाँ थे और फिर टर्की और कराची, तो हर जगह मज़ा आया था सबके साथ काम करने में। और एक्साइटिंग था काफ़ी, क्योंकि जब ड्रामा शूट हो रहा होता है उसके शूट के अलावा भी काफ़ी चीज़ें हो रही होती हैं, मतलब खाना और फन, मतलब फन होता है वहाँ। तो सबसे ज्यादा फन मोमेंट क्या थी आपके पूरे जब हम टर्की गए थे वहाँ आखिरी दिन शूट की, डायरेक्टर हसीब अंकल की बर्थडे थी, तो वहाँ हम छोटे से घर गए और वहाँ बहुत मज़ा आया जब केक कटिंग हुई। सारे एक्टर, सारी कास्ट सब वहाँ थे, कैमरामैन, और फिर वहाँ हमने कटिंग की, केक कटिंग। और नथिया गली में जो सबसे मज़े की मोमेंट थी वो उन्होंने एक देसी मुर्गी पकड़ी थी और उसकी यखनी बनाई थी, तो रात को जब रैप अप हुआ था तो सब ने वो पी थी और काफ़ी मज़े की थी वो। तो दो डिफरेंट किसी ने शूट पे तंग तो नहीं किया आपको? किया था। एक अंकल थे जो कैमरामैन असिस्टेंट थे, तो उन्होंने एक गेम बनाई थी जिसमें फ्रीज हो जाना था बंदे को, और जब भी मैं कहीं चल रहा हूँ फ्रीज 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 फ्रीज, तो एक दिन मैंने उनको फ्रीज कर दिया और मैंने कम से कम 20 मिनट तक उनको अनफ्रीज नहीं किया। तो उस वक्त बड़ा मजा आया कि पहले ये मुझे फ्रीज करते थे, अब मैंने इनको फ्रीज किया। So overall you had a lot of fun while shooting the drama. लेकिन स्कूल भी मैंने बहुत मिस किया। अच्छा हाँ, ये बताएं आप कौन सी क्लास में? फोर्थ में। एंड हाउ ओल्ड आर यू? 9। तो स्कूल जो आपने मिस किया वो हैप्पीली मिस किया या क्या? हैप्पीली भी, लेकिन जब मैं वापस गया तो सब बच्चे लाइक वेयर वर यू, व्हाट वर यू डूइंग। तो एक तो काम, फिर जब स्कूल वापस आया तो काम बहुत करना पड़ा और होमवर्क काफी। बट ये तो हमें पता आप जीनियस है तो आपने क्विकली कैच अप कर लिया। नहीं, कम से कम महीने 2 महीने लगे थे सब काम करने में। कितनी छुट्टी की आपने फिर? मैंने कम से कम इन टोटल मैंने की थी 2.5 months। 2.5 months. There's a lot of catching on to do. But you've caught up ना, वो तो आपने वो तो शूट हो तो गया, पिछले साल आपको के, मैं आप तो दूसरी- अगले क्लास में भी अगली चले क्लास गए में हूँ मैं अब। तो वो 3rd में थे तब हाँ आप जी, तो when मैं you were shooting. जबरदस्त यार, ये तो deserves a lot of recognition and praise. So something about yourself, about your, you know, apart from you as an actor personally, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको जानते हैं, but शायद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नहीं जानते. What does Pelaj like to do in his free time? Does Pelaj want to pursue a career in acting? टीवी पे तो वो नजर आते ही रहते हैं हमें, मीडिया में जाने का शौक है आगे, किस तरह के इंटरेस्ट हैं पेलाज के? मेरे फ्री टाइम में मैं यूजुअली तो मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ, कभी टीवी देख लेता हूँ, या मैं फुटबॉल खेल लेता हूँ, बाहर खेल लेता हूँ, या बस अपने कमरे में खेलता हूँ। तो ज़्यादा वैसे फ्री टाइम इतना होता नहीं है, क्योंकि जिस दिन छुट्टी भी होती है उस दिन मेरे कारी साहब ने आना होता है, फिर मेरे ट्यूटर ने आना होता है, फिर कभी कभार मेरा शो होता है, तो फ्री टाइम ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब होता है तो मैं ये चीज़ें करता हूँ। तो क्या एक्टिंग परस्यू करने का इरादा है आपके? बिल्कुल भी नहीं। अरे क्यों भाई? मैं एक्टर बनना ही नहीं चाहता। कोई खास वजह इसकी? क्योंकि मुझे शौक नहीं है एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और ज़्यादा टाइम भी लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है। लेकिन मतलब मेहनत लगनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं लगनी चाहिए कि आपके पास टाइम ही ना हो।